आम का सीज़न हो और आम की डिशेज़ ही खाने मन करता है क्योंकि साल भर तो फिर आम नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंगो डिलाइट ठंडा ठंडा खा के मज़ा आएगा, ना बेक करेंगे ना ही गैस जलाएंगे और एक मज़ेदार और टेस्टी सा डेज़र्ट मैंगो डिलाइट बनाएंगे। तो इस समर के सीज़न में मेरी इस आसान और मज़े की रेसिपी से मैंगो डिलाइट बनाएं और इंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हापुस आम, अल्फांसो आम का इस्तेमाल किया है। ये जो आम है पल्प, यहाँ पर हमने 2 कप का इस्तेमाल किया है। इसे ट्रांसफ़र किया है मिक्सर के जार में और 1/4 कप यहाँ पे शक्कर को शामिल करेंगे और आधा नींबू का रस भी शामिल करेंगे, जिससे जब ये सेट होगा तो इसमें फ्रिज में रखने से क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे। और अब इसे पीस लेंगे और मैंगो की एक मज़े की प्यूरी यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर मैंगो नींबू और शक्कर डाल के पीस के तैयार कर लिया है। तो यहाँ से 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे निकाल के एक बर्तन में, एक प्याली में रख लेंगे और बाकी का उसे मिक्सर के जार में ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 3 से 4 चम्मच निकाल लिए हैं और एक बोल में हमने यहाँ पर 1 कप भर के ठंडी ठंडी हैवी व्हिपिंग क्रीम निकाल ली है, जो कि फ्रिज में रख के बिल्कुल ही चिल्ड की हुई थी। अब इसे हैंड बीटर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से इसे फ्लफ़ी बना लेंगे, लाइट बना लेंगे। तो ये देखिए क्वांटिटी में दुगनी तिगनी हो जाएगी ये इतनी सारी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हैवी व्हिपिंग क्रीम से अगर बनाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बर्तन छोटा पड़ रहा था, तो हमने बीट की हुई व्हिपिंग क्रीम को दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पर शामिल किया है हमने आधा कप फ्रेश क्रीम को भी। तो फ्रेश क्रीम, और इसमें मिठास देने के लिए कोई शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्हिपिंग क्रीम तो मीठी होती है। और हमने शामिल किया है 1/4 कप मिल्क मेड को, ताकि ये इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाए। और फिर से थोड़ा सा देखिए हमने इसे बीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसमें से हमने वाइट पोर्शन जो है, जो हमने तैयार किया है, आधा कप निकाल के अलग कर लेंगे। और फिर जो हमने मिक्सर जार में मैंगो की प्यूरी बना ली थी, वो सारी ही प्यूरी को यहाँ पर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और एक मरतबा फिर से जो है ये विस्कर की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन की वजह से काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, 2 से 3 मिनट में ही। तो ये देखिए हमने मैंगो की प्यूरी को शामिल किया और बस 1 से 2 मिनट और मज़ीद यहाँ पर इसे बीट किया है इस मशीन की मदद से। और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है मैंगो डिलाइट तैयार करने के लिए मज़ेदार सा हमारा क्रीम तैयार है मैंगो पल्प के साथ में। ये देखिए अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिया है। चलिए अभी इसे इसके अंदर मिक्स करते हैं। हमने थोड़े से 2 मैंगो को क्यूब्स में इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके तैयार कर लिया था। इसमें से आधा से ज़्यादा हमने यहाँ पे शामिल किया है, थोड़ा सा बचा लिया है। फाइनली जब हम अपनी डिश को गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, मिक्स कर देंगे पीसेस को भी मैंगो के। और ये यहाँ पर हमारा जो है क्रीम बन के यहाँ पर तैयार है। तो फिर चलिए हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपनी रेसिपी कर रहे हैं, इसमें केक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे बहुत ज़्यादा जूसी टेस्ट देने के लिए किसी भी रेडीमेड माज़ा शरबत का या फ्रूटी शरबत का इस्तेमाल करेंगे, या मैंगो का पल्प जो है वो दूध में या पानी में घोल के भी आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए ये फ्रूट केक के स्लाइसेस है, इसे डीप करेंगे इस माज़ा के जूस के अंदर, जिसकी वजह से जब ये खाएंगे तो ये बहुत जूसी सा, सॉफ्ट सा और मज़ेदार सा टेस्ट क्रिएट करेगा। तो मैंगो के जूस में इसे डीप करते जाएंगे और अरेंज करते जाएंगे उस डिश में जहाँ पर हमें अपने मैंगो डिलाइट को सेट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सारे ही सेट कर लिए हैं केक के पीसेस को, और थोड़ा सा और भी ऊपर से पोर कर देंगे हम मैंगो के जूस को, ताकि जब ये खाएं तो ये काफ़ी जूसी सा और मज़े का लगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी क्वांटिटी और भी यहाँ पर जो है जूस की पोर कर दी है। और फिर जो हमने व्हिपिंग क्रीम को बीट करके और मैंगो के पल्प को बीट करके तैयार कर लिया था, वो यहाँ पर हम डाल देंगे और अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से इसे सब जगह पर स्प्रेड कर देंगे, यानी कि केक को हम पूरी इस क्रीम के साथ में कवर कर देंगे और अच्छी तरह से इसे इसके सरफेस को चिकना भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने अच्छी तरह से पूरा जो हमने मैंगो की क्रीम को व्हिप क्रीम के साथ में सेट करके रखा था, वो यहाँ पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। और जो वाइट क्रीम हमने अलग करके रख ली थी, वो भी यहाँ पर अब हम जो आधा कप हमने निकाल ली थी, वो भी सारी यहाँ पर डाल देंगे और फिर इस स्पैटुला की मदद से इसे भी अच्छी तरह से सब जगह पर सरफेस पर स्प्रेड कर देंगे, यानी कि इसे भी सरफेस पर इसे चिकना कर लेंगे हम इस तरह से स्पैटुला की मदद से।
तो ये देखिए हमने यहाँ पर वाइट पार्ट का भी जो क्रीम था उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। जो थोड़ा सा हमने मैंगो की प्यूरी को निकाल लिए थे वो यहाँ पर एक एक स्पून छोटे से स्पून की मदद से हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में। ये हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। आप अपनी मनचाही कोई भी डिज़ाइन बनाएं या फिर ऐसे ही इसे सर्व कर दें। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो किसी भी टूथपिक या स्पून के बैक साइड से हम बस इसी तरह से रैंडम से इस पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। डिज़ाइन आप चाहें तो क्रिएट करें या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर जो थोड़े से हमने जो मैंगो के पीसेस बचा लिए थे वो भी यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे। तो डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी तरह से तैयार करें, बनाएं और इसे इस तरह से फिर डेकोरेट करके आप सर्व करें। और इसको फाइनली हम गार्निश कर रहे हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम पिस्ते का हमने इस्तेमाल किया है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो गार्निश करें ड्राई फ्रूट से और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरे पास में टूटी फ्रूटी थी तो वो भी हम यहाँ पर सर्विंग के टाइम पर गार्निश कर रहे हैं। अब इसे ले जाएंगे फ्रिज में रख देंगे और 1 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये 1 घंटे में काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और फिर हम इसे स्लाइस में भी कट करके आराम से बिल्कुल ही सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था और हमारी मैंगो डिलाइट है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से सेट होकर के तैयार हो चुकी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से मैंगो डिलाइट तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो है ना, मैंगो डिलाइट बनाना कितना ज़्यादा आसान और जब घर पर बनाएं तो दिल भर के भी खाने मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी भी हम इंजॉय कर सकते हैं। और ये ठंडा ठंडा चील इस तरह से सेट करके सर्व करें, खाने वालों को खा के मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए हम इसके स्लाइस को भी आपको कट करके दिखाते हैं। ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद। ये देखिए, आप लोग इसके लुक को, इसकी ब्यूटी को चेक करें। ये दिखने में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और ये खाने में भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त ही मैंगो डिलाइट की ये रेसिपी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने हैवी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया था। हैवी व्हिपिंग क्रीम की वजह से ये इतनी अच्छी तरह से बेहतरीन सी ये जो है वो सेट हो गई है। लेकिन अगर आप हैवी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अगर फ्रेश क्रीम से ही बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रखेंगे, 2 से 3 घंटे के लिए, तब भी ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो है ना, रेसिपी कितनी ज़्यादा मज़े की। ना हमने गैस जलाया, ना हमने किसी ओवन में बेक किया, लेकिन एक बेहतरीन सा डेज़र्ट मैंगो डिलाइट हमने यहाँ पे कितनी आसानी से तैयार कर लिया है। तो ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें। इस समर के सीज़न में मैंगो इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। बहुत ही मज़े का मैंगो डिलाइट यहाँ पे सर्व हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।